हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Who has successfully tested the anti-tank guided missile NAG? And the options are ISRO, DRDO, NASA, none of these. And the right answer is DRDO. जी हाँ, DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह परीक्षण जो है पोखरण में किया गया है। इस मिसाइल की जो रेंज है, इसकी मारक क्षमता ज़मीन से 4 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर है। तो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी? एंड द ऑप्शंस आर पेपॉल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। एंड द राइट आंसर इज पेपॉल। जी हाँ, पेपॉल जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ये क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो बी फीज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पार्ले एग्रो created the brand ambassador of his fruit plus fees portfolio B fees, and the options are Deepika Padukone, Kangana Ranaut, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। एंड द राइट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीस पोर्टफोलियो बी फीस का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड बिल टू नलिफाई the 3 new agricultural law of the central government? And the options are Maharashtra, Kerala, Punjab, Odisha. And the right answer is Punjab. जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी जो तीन नए कृषि कानून हैं, उनको निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं। आइए हम आपको बता दें कि ये 3 जो केंद्र सरकार के किन कानूनों को खारिज करने के लिए विधेयक पारित हुआ है। तो इसमें से पहला कानून है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020, और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो इन तीनों कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए जो विधेयक पास किया गया है, वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज द रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन बीन लॉन्च्ड? एंड द ऑप्शंस आर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जैसे ही रेड लाइट नज़र आएगी जो रोड्स पे, जहाँ ट्रैफिक एरिया में जहाँ भी रेड लाइट नज़र आने के बाद गाड़ी को ऑफ कर देना। ये अभियान दिल्ली राज्य में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिनका निधन 18 अक्टूबर 2020 को हो गया।
Name the first woman officer of the Indian Air Force who died on 18 October 2020. And the options are Dr. Vijay Lakshmi Ramanan, Dr. Vijayashree, Dr. Sarita Ramanan, none of these. And the right answer is Dr. Vijay Lakshmi Ramanan. जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन है ये भारतीय वायुसेना में डॉक्टर हैं और इनका पूरा नाम हम इस तरह से ले सकते हैं विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी जिनका कि निधन हाल ही में 18 अक्टूबर 2020 को हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले स्टील्थ और एंटी सबमरीन तकनीक से लैस भारत में बना कौन सा युद्धपोत यानी कि वारशिप 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। एंड द ऑप्शंस आर INS कवरत्ती, INS विक्रांत, INS सतपुड़ा, INS विक्रमादित्य। एंड द राइट आंसर इज INS कवरत्ती। जी हाँ, INS कवरत्ती जो है वो 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। और ये जो वारशिप है, युद्धपोत है, ये दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील्थ और एंटी सबमरीन तकनीक से लैस है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है INS कवरत्ती यानी कि इंडियन नेवल शिप कवरत्ती। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS कवरत्ती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। अंडर विच प्रोजेक्ट वाज INS कवरत्ती कंस्ट्रक्टेड। एंड द ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट 18, प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 38, प्रोजेक्ट 48। एंड द राइट आंसर इज प्रोजेक्ट 28। प्रोजेक्ट 28 के तहत INS कवरत्ती का निर्माण हुआ है। इसके तहत चार युद्धपोत का निर्माण हो चुका है, 4 वारशिप्स का निर्माण। ये चौथा है INS कवरत्ती जो कि प्रोजेक्ट 28 के तहत जिसका कि निर्माण हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है। The central government has increased the maximum spending limit of Lok Sabha and Assembly candidate by what percentage? And the options are 20%, 10%, 15%, 8%. And the right answer is 10%. जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स की जो अधिकतम खर्च सीमा है उसे 10% बढ़ा दिया है। और इसी के साथ ये पहले जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं पहले 70 लाख खर्च कर सकते थे, अब उनकी खर्च सीमा बढ़ के 77 लाख हो गई है। और जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं वो पहले 28 लाख तक खर्च कर सकते थे और अब उनकी सीमा बढ़ाकर 30 लाख हो गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था 10% खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी। इन विच कंट्री विल बी एसोफोटिडा बी कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड द राइट आंसर वॉज इंडिया। जी हाँ, भारत के हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। आपके लिए हमारा आज का प्रश्न है, किस देश ने सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सैंट मिसाइल। एंड द ऑप्शंस आर फ्रांस, इंडिया, इराक, ईरान। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।